Hello students, I am Arvind Kumar, Basic Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the topic capacitance of parallel plate capacitor by inserting a dielectric slab. Already we discussed the capacitance of parallel plate capacitor, that is epsilon naught A upon D in A. Today we will insert a dielectric slab. We already insert a conducting slab between the parallel plate capacitor and we calculate the capacitance of that capacitor. Today we will insert a dielectric slab. Okay. First of all, this is a parallel plate capacitor. Having area of the plate A, positively charged plates, and second plate is negatively charged. Okay, negatively charged. The charge on the plate is plus Q and on the next plate is minus Q. The separation between the plates is V. If it is air filled, that means the air is between the plates of the capacitor, then it is called air filled. And its capacitance in air filled we already calculated, that is capacitance is equal to epsilon naught A upon D. If it is in air. Today we will insert a dielectric slab. So we insert a dielectric slab. Having thickness is equal to T. Thickness is equal to T. And having dielectric constant is K. एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं, जिसको हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं, या इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि डायलेक्ट्रिक स्लैब है तो कंडक्टिंग में तो के की वैल्यू इनफाइनाइट के टर्म्स में होती है. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डायलेक्ट्रिक स्लैब है तो डायलेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, इसलिए हमने क्या मान लिया इस डायलेक्ट्रिक स्लैब का के. जैसे माइका सीट का अलग होगा, दूसरी सीट अगर पीवीसी लें तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा, तो वहां पे कोई भी सीट इंसर्ट करते हैं तो उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होते हैं, इसलिए हमने के कंसीडर किया. अब यहाँ पे अगर देखें इस चीज को तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो यहाँ से ऐसे पास हो रही थी, ऐसे. अगर ये कंडक्टिंग स्लैब होती तो यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं कि एयर में है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे किसमें है, एयर में, और इनकी स्ट्रेंथ जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी होगी, एप्सिलॉन ई होगी. यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, ये पोर्शन और ये जो डायलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ दें तो बाकी बिटवीन द प्लेट्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एयर में कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन. और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज ऑन द प्लेट एंड एरिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू थी, चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेकिन इतने ही पोर्शन में है. कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होता है, 0, लेकिन डायलेक्ट्रिक के अंदर कुछ ना कुछ रिमेनिंग पोर्शन होता है. तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ मान ली कि इसके थ्रू भी पास हो रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना कंसिडर किया हमने, ई कंसिडर किया, जिसको हम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डायलेक्ट्रिक स्लैब, ई 0 नहीं है जैसे प्रीवियस केस में था. तो अब इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं. नाउ कैपेसिटेंस by inserting a dielectric slab. Inserting a dielectric slab. So capacitance in medium is equal to, capacitance का हमेशा सेम फॉर्मूला है, वही जनरल, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस. अगर मैं ये कहूँ ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हम सेकंड मान लें. चार्ज तो मुझे पता है इस प्लेट पे कितना है, क्यू है. अगर मुझे इस पूरी अरेंजमेंट में देखना है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करना है. अब पोटेंशियल डिफरेंस जनरली हमें पता था dV इज इक्वल टू E इंटू में dr.
अब आपको सर नेगेटिव मैं पहले बता चुका हूँ। मैग्नीट्यूड कंसिडर करें, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव हाई पोटेंशियल था, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। बट मुझे दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिफरेंस कितना है, इसलिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करें। dv इक्वल टू ई डॉट डी आर। बट यहाँ पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे ई नोट है, यहाँ पे इस पोर्शन में भी ई नोट थी पूरे में, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ दे तो, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इनसाइड में जीरो भी नहीं है। कितना मैग्नीट्यूड है ई का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे नाउ वी नो द फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। जहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसका मैग्नीट्यूड ई नोट है, वो कितने डिस्टेंस तक है दोनों प्लेट्स के बीच में, टोटल डिस्टेंस डी, उसमें से टी माइनस कर दे तो बाकी का जो पोर्शन था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई नोट ही था, डी माइनस में टी प्लस अभी और भी है। प्रीवियस केस में कंडक्टर में तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने कितना माना हुआ है, ई माना हुआ है, ई नोट नहीं। और कितने डिस्टेंस तक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है। तो इस बार हम इसको छोड़ नहीं सकते। पहले में तो जीरो ही आ गया था क्योंकि कंडक्टर के अंदर जीरो था। बस इसमें छोटा सा पॉइंट यही है, बाकी तो आपके सामने कैलकुलेशन है सिंपल, और इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों, कंडक्टिंग स्लैब का भी, डाइलेक्ट्रिक का भी, और सिंपल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो रिलेशन होती है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर तो नहीं पता कि कितनी कम होगी या कितनी ज्यादा, लेकिन हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको आप एप्सिलॉन आर भी लिखते थे, वहां पे हम लिखते थे एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, अगर मैं ये कहूं एयर में है तो। और अगर मैं कहूं मीडियम में है तो मीडियम में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, चाहे मीडियम, लेकिन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्यू आर स्क्वायर वगैरह कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई। तो मुझे चाहिए एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो रेसिप्रोकल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन मीडियम रेसिप्रोकल। यहाँ पे एयर का जो था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की ऊपर है, तो इसलिए हम रिवर्स केस लिखते हैं यहाँ ई नोट अपॉन में ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना आ जाएगा, रिवर्स केस। मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए रिड्यूस वैल्यू की, तो ये वैल्यू चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। ओके, अब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू तो हमने मैग्नीट्यूड के साथ कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करते हैं। ई नोट की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को हमने लिख दिया चार्ज अपॉन में एरिया एप्सिलॉन। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ई नोट टी माइनस में टी प्लस ई को कितना लिख सकते हैं, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इनटू में टी। यहाँ पे ई नोट को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया तो कैपेसिटेंस इन मीडियम के क्या बन गया, यहाँ पे सीएम इज इक्वल टू ई नोट आउटसाइड में, यहाँ पे रिमेनिंग था डी माइनस टी, और यहाँ पे ई नोट कॉमन ले लिया तो टी ऊपर था के नीचे, प्लस टी अपॉन में प्लस टी अपॉन के। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, तो सी एम चेंज इन पोटेंशियल वी आर कैलकुलेटिंग, डीवी इज इक्वल टू ई नोट का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले ही, चार्ज अपॉन में एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन में। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है और हमने चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चार्ज ऑन द प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज हमें पता ही था
कितना था Q, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है Q T माइनस में T प्लस T अपॉन में K, और अपॉन में कितना था यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल आउट, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है एप्सिलॉन नॉट A, ऊपर चला गया तो यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस में T प्लस में T अपॉन में K। यहाँ पे अगर हम कहें कि CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, आप कुछ कॉमन ले सकते हो, D माइनस T तो था ही, इन दोनों में से अगर मैं कहूं कि मैंने माइनस T को कॉमन ले लिया तो ये माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस, माइनस T की जगह 1 आ गया, ये माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1 अपॉन में Q। दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, अगर मैं कंडक्टर पुट करता है इसकी जगह तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है इनफाइनाइट, 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या बचता है D माइनस T बचता है, तो वही हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था। आज ये जो टॉपिक था वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के थ्रू था कि यहाँ पे कंडक्टिंग नहीं था, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देंगे तब कैपेसिटेंस कितना होगा। तीनों जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नेक्स्ट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय इंसर्टिंग ए कंडक्टिंग स्लैब, एंड थर्ड वन इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो तीनों को एक बार करके देखेंगे। सेम सिर्फ डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, बाकी तो कैपेसिटेंस का एक सिंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, आपका रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू।